ठीक है। शेयर द स्क्रीन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पैनिंग ट्री प्रोटेक्शन। ठीक है, टॉपिक रहेगा ठीक है स्पैनिंग सर। ट्री प्रोटेक्शन। तो ठीक। तो थोड़ा सा उसके बारे में समझा देता हूँ स्पैनिंग ट्री प्रोटेक्शन होता क्या है। प्रोटेक्शन से आपको आपको समझ में आता है, राइट? हाँ, प्रोटेक्शन तो समझ में आ रहा है। ठीक है। राइट ना, वही प्रोटेक्शन है। मतलब उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी। हाँ, ठीक है। तो वैसे ही कुछ समझ लो, पॉलिसी नहीं है, बट कुछ फीचर ऐसा बोलते हैं हम लोग कि स्पैनिंग ट्री का कुछ ठीक है। फीचर्स है। ठीक है, तो ठीक है। जो फीचर है ना, तो क्या होता है हम्म। कि हमारे पास कुछ है, जैसे लिमिटेड फीचर्स है हमारे पास। फॉर एग्जांपल पहला है रूट कार्ड। ठीक है, रूट गार्ड है। तो रूट गार्ड क्या करता है, जैसे रूट हो गया, रूट को गार्ड करेगा। मीन्स अगर एक स्विच रूट स्विच बन गया, हम्म। ठीक है, तो दूसरे स्विच को रूट स्विच बनने नहीं हम्म। देगा। बनने दे देगा मतलब अच्छा। रूट स्विच क्या करता है, बीपीडी जनरेट करता है, राइट? हम्म। एक रूट गार्ड है, ठीक है। रूट गार्ड क्या करता है, रूट को प्रोटेक्ट करता है। एक स्विच अगर रूट स्विच बन गया, दूसरे स्विच को रूट स्विच बनने नहीं देगा। अगर कोई अटैकर वगैरह आ गया नेटवर्क में, फॉर एग्जांपल एक स्विच ये है, एक स्विच ये है, राइट, ऐसे लगा है, हम्म। ठीक है, और यहाँ से कोई अटैकर अपना पीसी हम्म। लेके आ गया, अपने आप को, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो अगर अपने आप को स्विच बना लिया, ठीक है, बहुत सारे मालवेयर होते हैं, तो मिडिल ऑफ द मैन अटैक बोलते हैं। ठीक है, अगर मिडिल ऑफ द मैन अटैक करके ये बोलेगा हमारा प्रायोरिटी 0 है, राइट, और यहाँ दिया हूँ मैं 4096 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ दिया है 8192, राइट, तो बोलेगा कि हमारा प्रायोरिटी क्या है, 0 है। इसके पास जाएगा, स्विच क्या जनरेट करेगा, बीपीडी जनरेट करेगा और अपने आप को डीपी बना लेगा, राइट। यही तो होता है, रूट स्विच वही ठीक। होता है जिससे सारे कोड डीपी होते हैं। तो यहाँ ठीक है। पर जाता है और बोलता क्या है कि मैं रूट हूँ तुम्हारा, और जितनी भी ट्रैफिक मुझे भेजना है मुझे भेज दो। तो सारे स्विच अपने ट्रैफिक भेजने लगेंगे। तो ओवरकम ठीक विद है। दिस, हमारे पास एक प्रोटेक्शन है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं बाय द यूजिंग रूट। ओके, तो रूट गार्ड क्या करेगा, जैसे ही डीपी पोर्ट के पास कोई भी बीपीडीयू रिसीव होगा, सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होगा ना, तो बोलेगा भाई हम्म। ये पोर्ट को क्या होगा, डिसेबल कर देगा। डिसेबल मीन्स एरर डिसेबल में डाल देगा। अच्छा। एरर ठीक डिसेबल है। हम लोग बोलते हैं, और डिटेल में भी पढ़ेंगे। एरर डिसेबल डाल देगा, मतलब ये वाला जो अटैकर है ना, हम्म। अटैकर है ना, ये वाला जो जी अटैकर है जी। इसको आइसोलेट कर देगा नेटवर्क से, इसको आइसोलेट कर देगा, और ये दोनों स्विच आपस में बात करते रहेंगे, कम्युनिकेशन करते रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? एक चीज ये है। हाँ। दूसरा ये है कि हमारे पास लूप गार्ड है। तो क्या होगा, जैसे स्पिनिंग ट्री में क्या होता था, हमारे पास बहुत सारे स्विचेज होते थे, राइट। तो ये हमारा ब्लॉकिंग हो जाता था, ये रूट प्रूफ हो जाता था, और ये भी रूट प्रूफ हो जाता था, और इसके डीपी बन जाते थे, ये भी डीपी बन जाता था, राइट, और ये रूट मास्क। ठीक है, ऐसे हो रहा है कुछ। तो यहाँ ठीक पर है। ब्लॉकिंग था, इसलिए हमारा प्रोटेक्शन हो रहा है, आई मीन लूप नहीं बन रहा था, राइट। क्या होगा हम्म। अगर ये फॉरवर्डिंग में आ जाए, अगर क्या होगा, जैसे किसी भी रीजन की वजह से अगर क्या होगा, अगर ये फॉरवर्डिंग में आ जाए, सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से, ये क्या हो रहा है, जैसे ये डीपी, ये क्या हो रहा है, बीपीडी जनरेट कर रहा है, राइट, ये पोर्ट डीपी पोर्ट बीपीडी जनरेट कर रहा है, राइट। अगर राइट। ये जनरेट करना बंद कर दे, तो ये अपने आप को रूट समझने लगेगा, क्योंकि डीपी यहाँ से रिसीव नहीं हो रहा है कुछ, बीपीडी अपने आप को रूट समझेगा, हम्म। और यहाँ से बीपीडी जनरेट करना, डीपी बना के अपने आप को बीपीडी सेंड करना शुरू कर देगा। तो अब आपको पता है कि अगर कोई स्विच रूट स्विच होता है, तो सारे पोर्ट डीपी हो जाते हैं, राइट। ये राइट। सेंड सेंड तो नहीं कर रहा था, बट रिसीव कर रहा था। सेंड नहीं कर रहा था, बट बीपीडी रिसीव कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल।
ऐसे केस में क्या हो गया, सारे के सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग में आ गए, राइट। ये भी फॉरवर्डिंग, ये भी फॉरवर्डिंग, ये भी फॉरवर्डिंग, सारे फॉरवर्डिंग में, राइट। राइट। तो लूप बन गया ना। लूप बन गई। प्रूव करने के लिए मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो कोई ट्रैफिक आ नहीं रहा, तो लूप होगा नहीं फिलहाल। अगर ऐसा केस कभी बन जाता है, यूजर ट्रैफिक तो आएंगे ही आएंगे। कोई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूजर है, यूजर ट्रैफिक तो आएगा ना। ये पोर्ट फॉर हाँ ये तो एग्जाम्पल है। डाउन कर दिया, ये दो पोर्ट है हमारे पास। अगर इन केस यूजर इस ट्रैफिक किससे भेज रहा है ट्रैफिक, तो क्या होगा, लूप बनने के चांसेस हैं। तो लूप गार्ड कैसे हाँ काम हो सकता करता है। है। हाँ, तो मैं बोलूंगा कि जैसे कोई रूट ग्रुप क्या हो, बीपीडीयू रिसीव करना बंद करे, डाउन हो जाएगा। बीपीडीयू रिसीव करना बंद करे, या तो कोई रूट पोर्ट था और वो डीपी बन जाए ऑटोमेटिक, और वो अपने आप को क्या भेजना शुरू कर दे, डीपीडीयू। अगर ऐसा बोल देंगे हम डीपी पोर्ट को, या फिर तो कि अगर कोई बीपीडी जनरेट हो रहा रूट पोर्ट से, क्या कर दो, लॉक कर दो। क्लियर है। हाँ जी क्लियर। जी हो गया। फिर हमारे पास चीजें हैं, और जैसे बीपीडी कार्ड, ये हो गया। जैसे आपका नेटवर्क चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क चल रहा है, मैंने यूजर नहीं कनेक्ट किया था, राइट। क्या हो, राइट। थर्ड क्या है, बीपीडी फिल्टर है, फिल्टर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बीपीडी को फिल्टर कर दो। अब क्या होगा, एक स्विच है यहाँ पर, ये मल्टीपल स्विच है, ठीक है। यहाँ पर पोर्ट है, और यहाँ पर कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है। अगर कंप्यूटर में मालवेयर चल रहा है, कुछ मिडिल ऑफ द मैन अटैक चल रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, अपने आप को कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करके, कुछ तो होते हैं एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करके अपने आप को स्विच समझेगा, और बोलेगा मैं रूट, काइंड ऑफ पीपीडी जनरेट करेगा, और ये स्विच जो है मेन वाला स्विच, इसको समझेगा रूट स्विच, और सारा ट्रैफिक भेजता रहेगा। तो क्या करेगा ये वाला, ये क्या करता है कि जब भी कोई इंड यूजर से अगर कोई बीपीडी जनरेट होगा, तो ये पोर्ट को ये तो पीपीडी ब्लॉक कर देगा, ये तो फिर उसको एरर डिसेबल में डाल देगा। चेक प्रोटेक्शन ये हो गया, मींस कोई भी एंड यूजर बीपीडी जनरेट नहीं करना चाहिए एज पर द सिस्टम, राइट। कंप्यूटर इस पेनल्टी को नहीं समझता है, राइट, जनरेट नहीं करेगा। देन फोर्थ प्रोटेक्शन है बीपीडी गार्ड, किसी का बड़ा भाई है समझ लो। ये क्या करता है, ओनली फिल्टर करता है, मीन्स जब भी प्रोटो रिसीव होगा उसको ड्रॉप कर देगा, ड्रॉप कर देगा, ठीक है। और एक एसएनएमपी अलर्ट जनरेट कर देगा, मीन्स एक लॉग मैसेज बोलते हैं हम लोग, लॉग जनरेट कर देगा स्विच में, ठीक है। और बता देगा कि भाई कोई ऐसा सिस्टम है जो कंप्यूटर है जो बीपीडीयू जनरेट कर रहा है, उसको रोको। तो जनरेट करता ड्रॉप करता रहेगा, आपको लॉग स्टोर होता रहेगा। अगर आपको अलर्ट मिलता है तो आप इमीडिएट चेक कर सकते हो लॉग में कि कोई ना कोई सिस्टम अटैक कर रहा है, वहां से उस कोड को ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। वहां पर देगा बीपीडीयू फिल्टर करके, ऐसा कमेंट देगा, तो उसको ब्लॉक कर सकते हो। प्रूव करना थोड़ा सा, हाँ हो जाएगा, यहाँ स्विच समझ लेंगे, एक लगा देंगे। देन हमारे पास है बीपीडीयू गार्ड है, गार्ड है, वो क्या करेगा, जब इसके पास कोई भी पीडी जनरेट होता है, इसके पास जाएगा तो पोर्ट को एरर डिसेबल में डाल देगा, मीन्स फ्लो को डिसेबल कर देगा काइंड ऑफ। ये तभी एरर डिसेबल पोर्ट तभी आ पाएंगे जब आप सट एक बार पोर्ट को बंद करोगे, एक बार आप नो सट करोगे, ठीक है, तो आएगा। देन हमारे पास आई है यूडीएलडी। यूडीएलडी के यूनी डायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन, ओके। क्या हो, फॉर एग्जांपल जनरली ये फाइबर में यूज होता है। हमारे पास दो स्विच हैं,
ये सारे इंड यूजर समझ लिया आपने, स्विच के बीच में जल दिया, अब केबल में इशू आ गया। तो जब फाइबर केबल होता है तो उसमें एक ट्रांसमिट का पोर्ट होता है, एक होता है रिसीविंग। मैं भी दिखाऊंगा क्या हो अगर ट्रांसमिट वाला चल रहा है, रिसीविंग वाला बंद हो गया, तो तब भी लूप होने के चांसेस हमारे पास बनते हैं नेटवर्क। ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करके उस पोर्ट को ही कंप्लीट ब्लॉक करना है यूडीएलडी का। यूडीएलडी थोड़ा प्रूव करना मुश्किल है, उसको प्रूव नहीं हाँ किया जा सर, सकता। आपकी अब बिल्कुल आवाज ही बहुत स्लो हो गई है आवाज। लो है क्या भाई? हेलो? नहीं, मुझे तो सही आ रही है। मुझे सही आ रही है। सही आ रही है? हेलो कोई? इरफान भाई। हाँ हाँ। आवाज आपकी सही आ रही है शायद। मुझे तो सही आ रही है। हाँ यार, मुझे भी हो सही आ रही सकता है शायद सबकी आवाज। नेटवर्क ना वीक हो। नहीं हेडफोन नहीं, से? आवाज आ रही है आपकी, लेकिन वैसे पूरी मतलब वैसे नहीं आ रही, कभी कभी मतलब एकदम वो हो जा रही है, जैसे हेडफोन, जैसे ऐसा लग रहा है लोकल है या कुछ ऐसा। तो ओरिजिनल ही है यार, लेकिन लेट मी चेंज माय हेडफोन। गिव मी मिनट। हाँ जफर भाई, आप बोल रहे हो ना तो पूरी आवाज भर के आ रही है। सर जब बोल रहे हैं ना तो आवाज कभी तेज हो रही है, कभी मतलब वैसा हो रहा है। हाँ, हो सकता है साइड से यार हो हेडसेट नहीं की सकता, प्रॉब्लम। ऐसा ही है यार जफर भाई, ऐसे क्यों बोल रहे अच्छा, चलो ठीक है, ऐसा ही है सिद्धार्थ भाई, ऐसा ही हो? है। मुझे सही आ रही थी मैं, भाई इसलिए कह रहा था। नहीं, पता नहीं पहले ऐसा एक्चुअल क्यों में हो ना, रहा है। जब वो हेडफोन वाला का हेडफोन माइक इसका लगाते थे ना तो नजदीक पूरी है, अच्छी से तो बहुत इसका। पतली आवाज आ रही है। आप देखना यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड हुआ है ना, उसमें भी देखना ऐसे ही है। ओके, अभी सही है? अब तो बिल्कुल वैसी होगी पतली आवाज। अभी भी? हाँ भाई, अब मैंने हेडफोन भी चेंज कर दिया, फिर भी पतली आ रही है। हाँ, अब थोड़ा करीब से बोलो सर, आप एयरफोन के मतलब। अरे मैं एकदम करीब में हूँ भाई। हाँ हाँ, अब बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास आ रही है। अभी सही है? हाँ हाँ। चलो ठीक है। तो ये सारे प्रोटेक्शन थे हमारे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलो अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इस सब की। ये मुझे लगता है ख़त्म हो पाएगा, एक या दो देखते हैं। डन। स्पैनिंग ट्री प्रोटेक्शन। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? रूट गार्ड। देन सेकंड है लूप गार्ड। देन थर्ड बीपीडीयू, बीपीडीयू फिल्टर, बीपीडीयू गार्ड, देन यूडीएलडी। यूनिलिंक डिटेक्ट यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन। यूनिडायरेक्शनल नल लिंक डिटेक्शन।
ओके। हाँ, ओके फाइन। रूट गार्ड की बात करते हैं। चलो। मैंने कुछ चीज एक्सप्लेन कर दी है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई अटैकर हमारे, फॉर एग्जांपल ऐसा नेटवर्क है हमारा, बता देता हूँ एक बार फिर से। हमारा ऐसा नेटवर्क है। ओके। पीसी अपने आप से डीपीयू ड्यू जनरेट करने लगे अटैकर का। हाँ करेक्ट है, वही है। पीसी या क्या, तो हमारे पास रूट कोई गार्ड क्या है? एक अटैकर है। अटैकर है, अपने आप को स्विच समझ ले रहा है। अपने आप को कुछ दिखा रहा है। हाँ। ऐसा कह सकते हैं कि अपने आप को कुछ दिखा रहा है वो, हमारे हाँ, अपने नेटवर्क आप में। को स्विच बताएगा कि मैं स्विच हूँ, तभी तो वीडियो जनरेट करेगा। कंप्यूटर जनरेट कभी नहीं करता। तो जैसे ये क्या हम्म, करेगा, अगर ये बोला कि हमारा प्रायोरिटी 0 है, इसके पास भेजा सारे स्विच इसको क्या बने समझने लगेंगे, रूट स्विच समझने लगेंगे। रूट और समझ। सारे इसको सारा अपने आप को टोपोलॉजी चेंज होगा और इसको सारे सारा ट्रैफिक जाता रहेगा। राइट। क्योंकि जनरली राइट। ट्रैफिक कहाँ जाता है, डायरेक्ट इस रूट को जाता है और रूट सारा के का पास। सारा। हाँ। अ, उसी हिसाब से फ्लो करता है, फॉर एग्जाम्पल। ओके। टोपोलॉजी कुछ भी हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारे नेटवर्क में सीरियस प्रॉब्लम है, राइट। बिकॉज हम लोग किसी किसी स्विच को हम्म, हम लोग रूट्स बनाते हैं, तो सारा ट्रैफिक यहाँ जाएगा, फिर घूम के फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, काइंड ऑफ ऐसा होता रहेगा। ठीक है। तो होगा क्या, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सभी रूट कार्ड। हाँ, कोई अगर लो प्रियोरिटी अगर जनरेट करेगा तो हमारा स्विच क्या समझने लगे, इसको रूट समझने लगे। उसको मैं करके दिखा दूंगा अभी। ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग रूट गार्ड इनेबल करते हैं। तो होता कहाँ है, ये इनेबल होता है डीपी पोर्ट पे। जितने भी डीपी पोर्ट रहेंगे उस पे हमें रूट गार्ड इनेबल कर देंगे। ठीक है। इस पे जो भी पोर्ट होगा रूट गार्ड इनेबल कर देंगे। जैसे ही प्रियोरिटी 0 से कोई भी एक बार बन गया ना, नेटवर्क एक बार बन गया, उसके बाद हमने इनेबल कर दिया, हमारा नेटवर्क चल रहा है। अगर कोई उसके बाद अगर कनेक्ट करता है अपना पीसी, ठीक है, और बोलता है कि मैं रूट हूँ, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा कि ये पोर्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। ये स्विच को क्या करेगा, नेटवर्क यहाँ पर फॉर एग्जांपल रिसीव हुआ है और यहाँ पर रिसीव हुआ डीपी पोर्ट, तो ये दोनों पोर्ट हम्म, ब्लॉक कर देगा। और इस नेटवर्क को, ये पूरे डिवाइस को ही, जहां से स्विच जिसमें कनेक्टेड है, ये हमारा नेटवर्क है इवन, ये क्या कर देगा, हम्म, आइसोलेट कर देगा नेटवर्क से ही कि तुम कल्पित हो, काइंड ऑफ हम्म, आइसोलेट कर देगा पूरा नेटवर्क। जहां से बीपी डीपी इससे इसके पास जनरेट हुआ, ये भी जनरेट करेगा। जैसे ही जनरेट किया, सारे के सारे पोर्ट ब्लॉक कर देगा। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा बात करते हैं। थोड़ा थ्योरी लिख लें। चल लिख ही लेते हैं थोड़ा सा। पीसी एज ए switch and start generating low cost
और सुपीरियर बीपीडीयू का ऐसे बोल लो, सुपीरियर बीपीडीयू। then then attacker PC will become as a root switch. Root switch. To stop that, to stop this kind of attack, we are using root guard. Okay. राइट। उसके बाद और कुछ लिख लो, जैसे root guard we are going to enable on the root डीपी पोर्ट। guard. हाँ, we are going to enable on the trunk port, क्योंकि स्विच के बीच में ट्रंक कॉन्फ़िगर होता है। ट्रंक पोर्ट मींस trunk port which is DP मींस ट्रंक पोर्ट हो, और सब डीपी बिटवीन होना स्विचेस चाहिए। के बीच में ट्रंक होता ही है, क्योंकि रूट पोर्ट भी ट्रंक होता है, ब्लॉकिंग भी होता है, सब सभी के सभी ट्रंक पोर्ट होते हैं। बट हम लोग इनेबल कहाँ करते हैं? डीपी पोर्ट पे, राइट? राइट। क्लियर? एज सुन एज अटैकर पीसी will generate 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 lowest root bridge ID। रूट ब्रिज आईडी बोलूं, लोएस्ट बीपीडीयू बोलूं, सारा कुछ मेक सेंस निकल रहा है, राइट? राइट। रूट ब्रिज आईडी मींस सुपीरियर बीपीडीयू जिसके पास होगा वही रूट ब्रिज आईडी होगा, और लोएस्ट रूट ब्रिज आईडी वही होगा, तभी वो रूट बनेगा। यस। लो कॉस्ट भेजूंगा तो अगर लो कॉस्ट किसी का है तो भी रूट ब्रिज बन जाएगा, राइट? आपको सारे मेक समझ में आ रहे हैं जो हम टेक्निकल लिख रहे हैं यहाँ पर, राइट? राइट। As soon as attacker PC generate the lowest cost root bridge ID and DP port will receive it then then those then those DP port those DP port will be will generate those DP port put into those DP port put into root inconsistent state, root inconsistent state। ओके। रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट मतलब क्या है? देखो, रूट इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? रूट इनकंसिस्टेंट, रूट इनकंसिस्टेंट का मीन ये है, का मतलब ये है कि ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही बार बताता हूँ, इसको समझ लेना, बार बार नहीं बताएंगे। ब्लॉकिंग स्टेट में डाल सकता है, स्टेट में हो सकता है, मतलब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एरर डिसेबल में हो, डिसेबल में हो, डिसेबल में हो सकता है,
ये तो फिर पोर्ट अब दिखेगा, सब कुछ अब दिखेगा, बट हो क्या सकता है कि नो डेटा, नो डेटा विल फ्लो। अभी मैं दिखाऊंगा क्या होता है, बट मे बी डिफरेंट डिफरेंट वेंडर पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी हो सकती है। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि इन तीनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है। सर एरर डिसेबल क्या है, केवल डिसेबल नहीं हो सकता या? एरर डिसेबल में आपको दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, डोंट वरी। एरर डिसेबल टर्म ही है, तो हम डिसेबल और कुछ नहीं लिख सकते। एरर डिसेबल मतलब पोर्ट डिसेबल ही हो जाएगा बट टेम्पररीली। एरर डिसेबल का मतलब ये है कि पोर्ट डाउन गया किसी वजह से, किसी एरर से, वो एरर भी आपको दिखेगा। ठीक है, इसलिए उसको एरर डिसेबल बोलते हैं। अच्छा, मेरे यहाँ पे एक हम्म। इरफान भाई, एक क्वेरी था मेरा आपसे। हाँ हाँ। ये आपने जो बताई, ये रूट का इनकंसिस्टेंट, इसमें बॉकिंग स्टेट, एरर डिसेबल, नो डेटा विल फ्लो, ये जो स्टेट है, ये मतलब जो हमारा मतलब एग्जिस्टिंग स्विच है, ये उस पे आएंगी स्टेट, या फिर जो अटैकर है उसके पीछे पे आएगी? मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहाँ पे आएगी? ये मैंने डीपी पोर्ट कहाँ रहेगा, आपके नेटवर्क में रहेगा, राइट? हाँ, डीपी पोर्ट हमारे नेटवर्क में रहेगा। तो जहाँ जिसके ठीक है। नेटवर्क में रहेगा तो हमारा नेटवर्क ब्लॉक होगा। जैसे 3 स्विच लगाए थे तो हमारे 3 स्विच में से सारे डीपी पोर्ट थे, वो डीपी पोर्ट क्या हो जाएंगे, इरडिसेबल में जाएंगे या फिर रूट इनकंसिस्टेंट में जाएंगे। समझ रूट में आया? ये कब जाएंगे इनकंसिस्टेंट का जब मतलब है अटैकर? कि ये तीनों के तीनों कोई ना कोई हो सकता है, राइट सर? राइट, राइट। जनरली आप इरडिसेबल बोल देना, वो सही रहेगा आपके लिए, बट नाम ले लेना जरूर, इरड रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट। ठीक है। तो ये स्टेट तब आएंगी जब अटैकर अटैक करेगा, राइट? राइट। मैं बताऊंगा, अभी दिखा रहा हूँ, सारा कुछ देखोगे आप लाइव, डोंट वरी। ठीक है। और हाँ, एक चीज है कि आप रूट पोर्ट पे इनेबल नहीं कर सकते जब तक ये अच्छा, रूट ऑन पोर्ट हो। डीपी पोर्ट पे बताया आपने, डीपी पोर्ट पे हाँ। और ट्रंक पोर्ट पे। अच्छा, अगर आपको कोई बोला डीपी पोर्ट रूट पोर्ट पे इनेबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो क्या बोलोगे आप? नहीं बोलेंगे, नहीं कर सकते। नहीं बोल देंगे, लेकिन बोला क्यों? क्योंकि हमेशा वो ऐसा क्वेश्चन तो करेगा नहीं, नहीं हाँ नहीं में आंसर रूट तो पोर्ट। देगा नहीं। तो इसमें रूट पोर्ट का लॉजिकली यही बैठेगा थिंक कि करो, क्यों नहीं रूट इनेबल पोर्ट कर सकते? रूट पोर्ट में शॉर्टेस्ट पास है टू रीच एट नहीं नहीं, रूट ब्रिज। अगर ये भी बीपीडी भेज रहा है, ये भी बीपीडी भेज रहा है इसको, अगर मैं इनेबल के दिया तो ये बोल क्या, एज पर द रूट गार्ड, क्या है ये, रूट गार्ड वी आर गोइंग टू इनेबल ऑन द डीपी पोर्ट, राइट? अगर आप गलती से आरपी पोर्ट पे इनेबल कर दिए तो क्या होगा? एज सुन एज द टेकर पीसी विल जनरेट द लोवेस्ट रूट ब्रिज आईडी, लाइक ये ऑलरेडी लोएस्ट जनरेट कर रहा है, राइट? अभी कोई अटैकर ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जनरेट किया लोएस्ट बीपीडीयू रूट ब्रिज आईडी, तो यहाँ पर क्या इनेबल है, रूट गार्ड इनेबल है, तो क्या बोलेगा, सेम टाइम रूट इनकंसिस्टेंट में डाल देगा, इनकंसिस्टेंट में डाल देगा, और इस पोर्ट को क्या बोल देगा, आइसोलेट कर लेगा अपने आप से। ये क्या करेगा, अपने आप को आइसोलेट हो जाएगा नेटवर्क से, क्योंकि जैसे ही ये रिसीव करेगा तो इसका काम क्या है, रूट गार्ड का काम यही है कि जैसे आपके पास सुपीरियर बीपीडी जनरेट हो, आप क्या करो, पोर्ट को ब्लॉक कर दो, पोर्ट ब्लॉक कर देते, ये भी ब्लॉक, ये भी ब्लॉक, ये नेटवर्क से हट गया कि नहीं, जो भी कंप्यूटर रहेगा इनेबल कर पाए, कोई कम्युनिकेट कर पाएगा इससे? नहीं ना, नहीं। नहीं कर पाएगा, राइट? तो इसलिए कभी भी आप इनेबल नहीं करोगे रूट पार्ट पे। अब पता चल गया कि रूट पोर्ट पे क्यों इनेबल नहीं करते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बीपीडीयू है उसको ब्लॉक करना शुरू कर देगा। क्लियर? एग्जिस्टिंग रूट को। हाँ, हाँ, ठीक जो है सर। रूट तो उसमें जनरेट है ऑलरेडी, नेटवर्क में है आपका, तो वही वाला ट्रैफिक ब्लॉक करने लगेगा तो कोई मतलब ही नहीं रहा, राइट? आज इसने खुद ही काम उल्टा कर दिया, मतलब खुद ही रूट को ब्लॉक हाँ वही मतलब ना। काम आसान कर अब दिया इसने, ठीक है। वही मतलब पूरा हमारी ब्लॉक ये करना शुरू कर देगा। मिस्टेक होगी तो मतलब मिस्टेक ये जो है, मतलब ये दूसरे को अलाउ कर देगा टू एंटर इन अवर नेटवर्क। राइट।
3188 192.168। चलो नेटवर्क हमारा तैयार है सब, कोई दिक्कत नहीं, ऑन कर लेते हैं। ओके, नाउ हमारे पास नेटवर्क रेडी है, सब कुछ रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको थोड़ा सा एक बार स्टॉप कर लेता हूँ। यहाँ एक और नोड ले लेता हूँ भाई, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी ना। एक स्विच ले लेता हूँ, अटैकर मान लेता हूँ उसको, ठीक है। अटैकर इफ्तिकार रहेगा। हाँ अटैकर, अब जो भी रहेगा, इफ्तिकार नाम दे दूँ क्या स्विच का? दे दो सर जी, कोई नहीं। इसको डाउन रखूंगा मैं, इसकी प्रायोरिटी चेंज करूंगा, मैं दिखाऊंगा कैसे अटैक हो रहा है राइट नेटवर्क में। एक्चुअल में भी ऐसे होता है। तो चलो ठीक है, स्विच नंबर 1 2, ओके स्विच नंबर 1 हो गया, स्विच नंबर 2 हो गया, ओके स्विच नंबर 3 हो गया, स्विच नंबर 4 हो गया। ठीक है, हमारे पास सारे स्विच रेडी हो गए हैं, ऑन होने दो सबको। ये 16 GB है, फिर भी इतना स्लो चलता है। ये तो अटैकर है, इसके पास ही ले जाता हूँ, यहीं पर रखता हूँ। अब इनेबल कर लो, इसको कॉन्फ़िग में ले जाओ, इसको बोल दूं क्या, होस्ट नेम अटैकर, इफ्तिकार टीएफ, ठीक है, अटैकर इफ्तिकार हो गया। नाउ मैं क्या करूं, GI 0 स्लैश को अभी डाउन कर देता हूँ, GI 0 स्लैश 0 को शट डाउन बोल देता हूँ। इंटरफेस GI 0 स्लैश 0 को शट डाउन। मैं एज्यूम कर रहा हूँ अभी कोई भी अटैकर कनेक्ट नहीं है नेटवर्क में, ठीक है। और इसकी प्रायोरिटी ठीक। बाद में मैं चेंज करूंगा, प्रायोरिटी चेंज करके फिर ले जाऊंगा उसके पास। तो यहाँ पर सारे सही हैं, इसके पास कॉन्फ़िगरेशन कुछ तो नहीं है। सो इंटरफेस GI 0 स्लैश 0, कोई भी, ओके ट्रंक कॉन्फ़िगर्ड है ओनली 1, इसमें भी ट्रंक कॉन्फ़िगर्ड है, कुछ दिक्कत नहीं है। इनेबल तो रन इंटरफेस GI 0 स्लैश 1, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। और 2, इस पे भी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है कूल। स्विच नंबर 3 पे जाता हूँ, इनेबल सो स्पैनिंग ट्री, सो सो रन इंटरफेस GI 0 स्लैश 1 है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। 2, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। और 3, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ओके
तो सो इंटरफेस ट्रंक देख लेता हूँ सारे पोर्ट पे इनेबल है कि नहीं ट्रंक। पोर्ट VLAN 1 to 10, पोर्ट GI0/1, GI0/1, और ऐसे कॉन्फ़िग टी मान लेता हूँ, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस रेंज GI0/1 to 3, क्योंकि 0/0 एक्सेस पोर्ट है मेरा, तो उसमें कुछ करना नहीं है। तो मैं बोल दूं स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। ठीक है, डन हो गया। सारे सारे ट्रंक बना दिए मैंने। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि पहले आपको दिखा दूं कि आ, ओके, दिखाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डीपी वगैरह बना ही है। मैं अभी कम्युनिकेशन करके दिखा देता हूँ, ये सही रहेगा। चलो इसको बोल देता हूँ IP 1.1.1 हो जाए, IP, सो IP, ओके, IP 1.1.1.1/24। ठीक है, सेव कर दो। और इसको बोल देता हूँ IP 1.1.1.2